हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैडम के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को हाइप भी कर दें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेयर के गार्ड्स गिल्डॉय के आदमियों पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर डोल्सो मौका का फायदा उठाकर उन सभी लड़कियों को वहां से भागने में हेल्प करता है। जिसके बाद हम सुरीन और सियांग को देखते हैं, जहां पर पार्क सियांग को जान से मारने जाता है, लेकिन उसी समय वहां पर एक बुच्चर नाई पार्क की तरफ आता है, जिसे पार्क बड़े ही मुश्किल से डॉज करता है। और तभी वहां पर हम बैकजोंग को देखते हैं, जो अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पर आ गया था। तभी बैकजोंग बोलता है कि इन सभी कमीने लोगों को निपटा दो। जहां पर सुरीन जब उस आदमी के मुखौटे को देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि वो चोर ही बैकजोंग है। जिसके बाद पार्क गुवे बोलता है कि अच्छा तो तुम हो बैकजोंग। तो उसकी बात सुनकर बैकजोंग बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम मुझे देखने के लिए काफी बेकरार हो रहे हो। जो सुनकर पार्क बोलता है कि हाँ, आज मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये बोलकर वो बैकजोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ वे दोनों खतरनाक फाइट करने लगते हैं। तभी वहां पर सुरीन सियांग को उठाने की कोशिश करती है, जो काफी जख्मी हो गया था, लेकिन सियांग उसे बोलता है कि माय लेडी, आप यहाँ से चले जाओ। तभी सुरीन देखती है कि बैकजोंग पार्क से लड़ाई कर रहा है, जहाँ वो सियांग से बोलती है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं उस पार्क को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। ये बोलकर सुरीन पार्क के साथ फाइट करने लगती है, जहाँ पर पार्क बोलता है कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तभी सुरीन पार्क के पीछे आकर उसे अपनी तलवार से जख्मी कर देती है, जो देखकर पार्क गुवे घुटनों के बल आ जाता है, जहाँ वो बैकजोंग से बोलता है कि यदि तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम दोनों को एक दिन ढूंढकर मार दूंगा। जो बात सुनकर बैकजोंग बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलकर वो पार्क का सिर अलग कर देता है, जो देखकर सुरीन बहुत ही डर जाती है। जहाँ पर बैकजोंग बोलता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुमने तो मुझे कायर बोला था। जो बात सुनकर सुरीन शांत हो जाती है। तभी वहाँ पर हम सियांग को देखते हैं, जो बोलता है कि लेडी आप उस लुटेरे से दूर हो जाओ, वो आदमी एक कसाई है। जिसके बाद सियांग बोलता है कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट के लोगों को मारने के लिए मौत की सजा सुनाता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं, जो उन लड़कियों से बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। तो जोंगडाल बोलती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। तो डोल्सो बोलता है कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं इन लोगों को रोक कर रखता हूँ। जिसके बाद हम उस मोटे आदमी के साथी को देखते हैं, जहाँ वो बोलता है कि हम पर कसाई के ग्रुप ने हमला कर दिया है, इसलिए हमें अपनी जान बचाकर भागना होगा। जिसके बाद वो मोटे आदमी के सामने बैकजोंग का एक साथी आ जाता है और वो बोलता है कि हमने पार्क को मार दिया है, इसलिए तुम अपने हथियार डाल दो। जो सुनकर वो मोटा बोलता है कि हमारे बॉस को कोई नहीं हरा सकता। ये बोलकर वो फाइट करने लगता है, लेकिन वो आदमी उस मोटे आदमी को उठाकर पटक देता है। इसके बाद बैकजोंग की गैंग पार्क के सभी लोगों को निपटा देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम गिल्डॉय को देखते हैं, जो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो लड़कियां घेर लेती हैं। जो देखकर गिल्डॉय बोलता है कि हो गया सत्यानाश। जिसके बाद वो लड़कियां मिलकर उसकी पिटाई करती हैं। इसके बाद हम किम जोंग के आदमी को देखते हैं, जो वहां पर छिपकर बैकजोंग और उसके साथियों पर नजर रख रहा था, जहां वो बैकजोंग के साथियों को देखकर बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस लुटेरे की गैंग में उसके जैसे ही पावरफुल लोग मौजूद होंगे। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किम जोंग बायांग से बोलता है कि तुम्हें सियांग के ऊपर नजर रखना है और साथ ही तुम्हें उस लुटेरे बैकजोंग के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करना है। जो सुनकर बायांग बोलता है कि ठीक है सर। तो किम बोलता है कि यदि सियांग कोई प्रॉब्लम में हो तो तुम्हें उसकी हेल्प भी करनी पड़ सकती है, इसलिए तुम तुरंत ही होंगजो सिटी के लिए निकलो। इसके बाद हम प्रेजेंट में बायांग को देखते हैं, जो सियांग को ढूंढ रहा था। तभी उसे अपने सामने एक आदमी की बॉडी दिखती है, जो देखकर बायांग बोलता है कि शायद ये पार्क गुवे होगा, लेकिन वो सोचता है कि इसके जैसे खतरनाक आदमी को उस लुटेरे ने कैसे मार दिया। जिसके बाद हम सियांग को देखते हैं, जो खड़े होने की हालत में नहीं था, लेकिन वो बैकजोंग से फाइट करने के लिए आगे आता है। जो देखकर बायांग बोलता है कि कैप्टन उसके सामने टिक नहीं पाएगा, मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तभी बैकजोंग बोलता है कि तुम मुझे दंड मंत्रालय के एक पपेट दिखाई देते हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगा। जो बात सुनकर सुरीन बीच में आ जाती है और बोलती है कि यदि तुम ओप्पा को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। जो सुनकर बैकजोंग बोलता है कि लड़की तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है।
तभी वहाँ पर बायांग आ जाता है, जहाँ उसे देख सियांग बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर बैकजोंग उसे देख बोलता है कि तुम तो वही आदमी हो जिसने मेरा पीछा किया था क्वाक हाउस में। इसलिए बैंगजोंग अपने साथियों से बोलता है कि इन लोगों को यहाँ से भागने मत देना, ये सभी उस दंड मंत्रालय के आदमी हैं। जहाँ बैंगजोंग अपने लोगों को उन्हें मारने के लिए बोलता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर डोल्सो आ जाता है और बोलता है कि रुक जाओ, वे लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि उन लोगों ने इन लड़कियों की जान बचाई है। जहाँ डोल्सो को देख बैकजोंग बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी बायांग देखता है कि ये तो वही लड़का है जिसे किम ने जेल में बंद करके रखा था। जहाँ सुरीन डोल्सो के साथ उन लड़कियों को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि डोल्सो ने उन्हें बचा लिया था। तभी बैकजोंग को वो लड़कियाँ बोलती हैं कि इन लोगों को छोड़ दो, इन्होंने हमारी जान बचाई है। जो सुनकर बैकजोंग अपने साथियों को रोक लेता है और वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो सुरीन से बोलता है कि मैडम अब मुझे घर जाना चाहिए। तो सुरीन बोलती है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सियोंग के साथ आऊंगी। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो घोड़े पर बैठकर घर की ओर जाता है। जहाँ रास्ते में उसे बैकजोंग मिलता है, जो डोल्सो को बोलता है कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा। तो डोल्सो उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसने मैडम सुरीन और उसके साथियों को छोड़ दिया था। तो बैकजोंग पूछता है कि क्या वो जिद्दी लड़की जनरल क्वाक की बड़ी बेटी है। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ, वो थोड़ी जिद्दी है। तभी बैकजोंग बोलता है कि योरम कैसी है। तो डोल्सो बोलता है कि मैं यहाँ पर उसे बिना बताए ही आ गया हूँ, इसलिए शायद वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। तो बैकजोंग बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद डोल्सो सोचता है कि मैंने आज बहुत से खतरनाक लोगों से फाइट करी है, इसलिए मुझे योरम की काफ़ी याद आ रही है, क्योंकि मैं बिना बताए ही उसे यहाँ पर आ गया हूँ और शायद लेडी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी को देखते हैं, जहाँ उसे जोकन के कमरे से आवाज़ सुनाई देती है। ये देखकर वो उसके कमरे की तरफ जाने लगती है, जहाँ लेडी देखती है कि जनरल और जोकन दोनों मजे कर रहे हैं। ये देखकर लेडी को जोकन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। तभी जोकन को पता चल जाता है कि लेडी उसे देख रही है, इसलिए वो जनरल के साथ और भी ज़्यादा मजे करने लगती है, जिसके कारण लेडी को जोकन से जलन होने लगती है। इसके बाद लेडी अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर लेडी बोलती है कि मैं पागल थी जो सोच रही थी कि जनरल मुझे पहले के जैसे प्यार करता है, लेकिन जनरल तो उस छोटी जोकन से लव करता है। तभी लेडी को डोल्सो की बातें याद आ जाती हैं, जहाँ डोल्सो ने लेडी को बोला था कि लेडी बाकी लोगों से ज़्यादा सुंदर है। जो सब सोचकर लेडी को डोल्सो की याद आ जाती है। तभी उसे कमरे के बाहर डोल्सो के जैसी शैडो दिखती है, जो देखकर उसे लगता है कि शायद ये डोल्सो है। तभी सीन शिफ्ट होकर डोल्सो पर आता है, जो लेडी के नहीं बल्कि योरम के कमरे में आता है, जहां वो देखता है कि योरम सो रही है। इसलिए वो उसके कान के पास आकर उसे बोलता है कि योरम उठो, मैं आ गया। जहां उसकी आवाज़ सुनकर योरम उठ जाती है और बोलती है कि तुम सुरीन के साथ कहाँ चले गए थे। तो डोल्सो बोलता है कि ये काफ़ी लंबी कहानी है, इसलिए क्या हम बाहर आकर बात करें। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ डोल्सो से रहा नहीं जाता और तभी वो योरम को किस कर देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। तो योरम बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो डोल्सो बोलता है कि मैं अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, इसलिए चलो हम चलकर मज़े करते हैं। तो योरम बोलती है कि चलो हम मील में चलते हैं। तो डोल्सो उसे बोलता है कि नहीं, वहाँ जाने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए क्यों ना हम इस शेड में जाकर काम करें। तो योरम बोलती है कि नहीं, यदि यहाँ पर हमें किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डोल्सो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वे दोनों शेड में चले जाते हैं और जाके मज़े करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।